अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते होते एक समय जब वो आया, कई दिनों तक युद्ध चला, तो भीम भैया ने भगवान से कहा, महाराज जी हम जीत नहीं पाएंगे, कुछ करो नहीं तो कल हम युद्ध छोड़ देंगे, राजसूय की हो चाहे। भगवान ने कहा तुम युद्ध तो करते हो लेकिन हमारी ओर भी तो कुछ देखा करो। भीम ने जब युद्ध किया, भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसके 2 टुकड़े किए और उन दोनों टुकड़ों को जब फेंका तो भीम ने अनुमान लगा लिया कि इसको बीच से चीर करके हमें भी फेंकना है। अवसर पा करके भीम ने जरासंध को बीच से चीर करके इधर उधर फेंक दिया। अब भीम भैया ताली बजा के हंसने लगे कि हमने जरासंध का वध कर दिया, लेकिन वध हुआ नहीं, जरासंध फिर से हंसने लगा। भीम ने घूम के देखा तो जरासंध खड़ा। अब भीम का उत्साह और समाप्त हो गया कि किसी तरह मारा था, ये फिर जीवित खड़ा है, कैसे मरेगा। भगवान की ओर देखे तो भगवान ने उठाया और उसको बीच से चीरा और इसे दिखाया, देखो ऐसे दिखाया, और दाएं हाथ में जो था उसको बाईं ओर फेंका और जो बाएं हाथ में था उसको दाहिनी ओर फेंका। तब भीम भैया को समझ में आया, तो फिर उसको बीच से चीरा और दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में फेंक जरासंध का प्राणांत। परीक्षित जी जानते हो जरासंध में ये शक्ति कहां से आई? आप अच्छे श्रोता हो तो हमें सुनाने में बड़ा आनंद आता है। भागवत जी से भी बाहर निकलना पड़ता है, बड़ा आनंद आता है। एक राजा थे बृहद्रथ, जरासंध के पिताजी। तो जरासंध के पिताजी की 2 रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी। किसी संत ने एक फल दिया, जैसे धुंधकारी की मां को फल मिला था, ऐसे फल दे दिया। कहा कि इस फल को आप अपनी रानी को खिला देना, पुत्र होगा। राजा फल लेकर के आए और सोचा कि हम किस रानी को दें, क्योंकि रानी 2 फल 1, तो राजा ने उस फल को बीच से काट दिया। आधा एक रानी को खिला दिया, आधा दूसरी रानी को खिला दिया। और जब समय आने पर संतान हुई तो आधी संतान एक रानी से हुई और आधी संतान दूसरी रानी से। राजा ने देखा, अरे ये तो मांस का लोथड़ा है, ये तो मरा हुआ है। तो राजा ने नगर के बाहर, जैसे गांव में जब कोई छोटे बालक मर जाते थे तो नगर के बाहर जैसे बेल का पेड़ इत्यादि होते थे तो वहां पर खोद करके गाड़ दिए जाते थे। तो नगर के बाहर राजा ने उस बालक को गड़वा दिया। रात्रि में एक जरा नाम की राक्षसी थी, तो वो उस राक्षसी का एक काम था कि राज्य में जो भी बालक इस प्रकार से मरे तो रात्रि में जहां गड़े हों वहां जाकर के उसको खोद करके निकाल करके उसका मांस खा लो और पेट की क्षुधा शांत करो, यही कार्य था। तो राक्षसी गई, जा करके उसने खोद करके जब बच्चे के दोनों टुकड़े निकाले और जैसे दोनों टुकड़े ऐसे आमने सामने किए तो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। अब राक्षसी थी भूखी, उसने सोचा कि टुकड़े जुड़ गए तो हम क्या करें, कि आप खाए पिए ना। लेकिन फिर मन में विचार आया कि आज की भूख शांत कर लोगे, कल फिर भूख लगेगी, और यदि इस राजा के बच्चे को राजा को दे दें, कह दें इसको हमने जीवित किया है, तो राजा प्रसन्न होकर के कहेगा मांग लो क्या चाहिए। फिर हम यही वरदान मांग लेंगे कि जब तक हम जीवित रहें तब तक प्रतिदिन खाने पीने की व्यवस्था आपकी, तो हमारी रोज प्रतिदिन की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो जरा नाम की राक्षसी, ठीक है, और बच्चे जुड़ गए तो बच्चों की हो गई संधि। और कैसे हुई? जरा नाम की राक्षसी के द्वारा हुई। जरासंध ऐसे नाम पड़ा उसका, जरासंध। लेकर के पहुंचे और जाकर के राजा से कहा कि मैंने इस बच्चे को जीवित किया। राजा बड़े प्रसन्न, और राजा ने उस राक्षसी के भोजन की व्यवस्था बना दी। ये इस रहस्य को भगवान जानते थे कि जब तक इसके 2 टुकड़े करके विपरीत दिशा में नहीं फेंके जाएंगे तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो भगवान ने आज जरासंध को अपनी युक्ति के द्वारा भीम को निमित्त बना करके उसका वध करवा दिया।
और जरासंध के बेटे सहदेव को जरासंध की नगरी का राजा भगवान ने बना दिया।